Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss the nomenclature of amines. Nomenclature of amines में कुछ टर्म्स हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइंस हैं जो कि कॉमन नॉमेनक्लेचर में ये टर्म्स यूज़ होते हैं। उनके हवाले से प्राइमरी को हम 1 नॉट से शो करते हैं, सेकेंडरी 2 नॉट और टर्शरी 3 नॉट से। जबकि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी के जो एक्सप्लेनेशंस हैं बाकी सब फंक्शनल ग्रुप्स में डिफरेंट हैं और इन केस ऑफ अमाइन मीन्स के NH2 उसमें वो डिफरेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और एराइल ग्रुप शोज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन के NH3 जो है उसके स्ट्रक्चर में NH3। अब इसको हम अमोनिया पढ़ते हैं जब इसमें से एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा बाय अल्काइल ग्रुप R, जैसे कि CH3 जिसे हम मिथाइल कहते हैं, तो वो प्राइमरी अमाइन कहलाएगा। और अगर उसमें से 2 हाइड्रोजन कम हो जाएंगे, NH हो जाएगा और 2 अल्काइल अटैच हो जाएंगे, 2 सेकेंडरी और 3 अल्काइल ग्रुप अटैच हों और हाइड्रोजन तीनों के तीनों रिप्लेस हो जाएं तो उसे हम टर्शरी अमाइंस कहते हैं। अल्काइल अमाइन जो है CH3NH2 अल्काइल अमाइन का एक एग्जांपल है, उनके हवाले से नॉमेनक्लेचर होगी। तो NH3 को अमोनिया पढ़ते हैं, NH2 को अमाइन पढ़ते हैं। सो नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन जो रिप्लेस होंगे उस सेंस में हम जो है इसको डिटेक्ट करेंगे, मालूम करेंगे कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी है। इसके अलावा यहाँ पे टर्म एराइल वर्ड यूज़ हुआ है। एराइल से मकसद है कि कोई एरोमेटिक रिंग के साथ अगर ये अटैच हो, कि फॉर एग्जांपल इसके साथ 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन पे एरोमेटिक रिंग जैसे कि बेंजीन रिंग इसके साथ NH2 और बेंजीन आ जाए तो वो भी प्राइमरी अमान में आ जाएगा। तो कंडीशन ये है कि अल्काइल या एराइल में से कोई भी ग्रुप नंबर ऑफ़ हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया को रिप्लेस करे तो उस सेंस में हम प्राइमरी, सेकेंड, टर्शरी मालूम करते हैं। एग्जाम्पल में आप देखेंगे CH3NH2। अब यहाँ पे ये जो CH3 है दिस इज़ द अल्काइल ग्रुप CH3, एक कार्बन वाला अल्काइल है, इसे हम मिथाइल कहते हैं। तो मिथाइल अमाइन है ये और ये प्राइमरी है। प्राइमरी हमने किस तरह से मालूम किया कि आप देखेंगे नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन है, इसका एक हाइड्रोजन अमोनिया वाला रिप्लेस हो चुका है बाय अल्काइल ग्रुप CH3, सो इट इज़ दी प्राइमरी अमाइन। इस तरह से इसमें आप देखेंगे कि CH3 बॉन्ड NH बॉन्ड CH3, तो NH के साथ 2 अल्काइल ग्रुप हैं और इसके 2 हाइड्रोजन जो हैं रिलीज़ हो चुके हैं, रिप्लेस हो चुके हैं। तो इस सेंस में हम कहेंगे इट इज़ दी सेकेंडरी अमाइन। और इस सेंस में आप देखेंगे कि इसके नाइट्रोजन के पास कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तीनों हाइड्रोजन इसके जो है वो रिप्लेस हो चुके हैं, तो हम इसे कहेंगे इट इज़ दी टर्शरी अमाइन। तो इस सेंस में आपने इजीली देख लिया कि हाइड्रोजन को देखना है, जितने हाइड्रोजन कम होते जाएंगे इस तरह से जो है अमाइन बढ़ते जाएंगे। 2 हाइड्रोजन होंगे तो प्राइमरी है और एक हाइड्रोजन बचेगा तो सेकेंडरी, हाइड्रोजन नहीं होगा तो मकसद तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं। तो इस सेंस में हम कहेंगे इट इज़ अ टर्शरी, या नंबर ऑफ़ अल्काइल ग्रुप देख के भी आप बता सकते हैं। अब इसमें जो मेजर डिफरेंस है बाकी फंक्शनल ग्रुप में प्राइमरी, सेकेंड, टर्शरी और इन केस ऑफ अमाइन में क्या डिफरेंस है मेजर, 2 एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं, दोनों के साथ अल्काइल ग्रुप सेम है। एक में NH2 फंक्शनल ग्रुप है अमाइन और दूसरे में OH फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। तो इसमें हम देखेंगे कि अमोनिया का सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है, बाकी 2 इसके पास हैं, तो इस सेंस में इट इज़ दी प्राइमरी अमाइन। तो हमने लिखा इट इज़ दी प्राइमरी अमाइन। हालांकि इसके साथ जो ये अल्काइल ग्रुप है ये 4 कार्बन वाला अल्काइल ग्रुप जो है ब्रांच फॉर्म में इसके साथ अटैच है, फिर भी हम इसे प्राइमरी अमाइन कंसिडर करेंगे क्योंकि इसका एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है। बट इन केस ऑफ अल्कोहल ऐसा नहीं होगा। अल्कोहल, अल्डिहाइड, बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनमें वही जनरल जो है रूल फॉलो होगा, जैसे कि मैंने वीडियो अपलोड की हुई है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस सेंस में हम देखेंगे कि जब भी फंक्शनल ग्रुप के साथ जो कार्बन होता है उसे हमने ऑब्जर्व करना होता है कि वो कितने कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो ये वाला कार्बन, फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन, एक कार्बन, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इट इज़ दी टर्शरी। सो इट इज़ अ टर्शरी एंड दिस वन इज़ दी प्राइमरी। इसमें हम फंक्शनल ग्रुप वाले कार्बन पे फोकस नहीं करते, अमोनिया वाले सेंस में हम सिर्फ फोकस करते हैं कि उसके कितने हाइड्रोजन रिप्लेस हुए हैं। एक हाइड्रोजन कम हुआ है तो प्राइमरी, 2 हाइड्रोजन कम हुए हैं तो सेकेंडरी, तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस हो चुके हैं तो वो टर्शरी हो जाता है।
अच्छा, अब इसकी नॉमेनक्लेचर के हवाले से, नॉमेनक्लेचर दो किस्म की होती हैं, एक होते हैं कॉमन नॉमेनक्लेचर या जिसे हम ट्राइवल नॉमेनक्लेचर भी कहते हैं, दूसरी होती है आईपैक। कॉमन में ये होगा कि इसका नाम अल्काइल और अमाइन पढ़ेंगे, अल्काइल अमाइन। फॉर एग्जांपल CH3 है, एक कार्बन वाला अल्काइल है, तो इसे CH4 को मीथेन पढ़ते हैं और CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं, तो ये हो जाएगा मिथाइल अमाइन। इसी सेंस में अगर दो ग्रुप हों और डिफरेंट ग्रुप हों तो फिर हम अल्फ़ाबेटिकल आर्डर में उसका नाम पढ़ेंगे। इस NH के साथ एक C2H5 है जिसे हम इथाइल पढ़ते हैं और दूसरा CH3 ग्रुप है जिसे हम मिथाइल पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ABC वाइज इथाइल में E पहले आता है ABC में, तो पहले हम इथाइल पढ़ेंगे, उसके बाद मिथाइल पढ़ेंगे, उसके बाद अमाइन लिखेंगे। तो इसकी नॉमेनक्लेचर में हम लिखेंगे इथाइल, मिथाइल और अमाइन। इस तरह से इनके कुछ और एग्जांपल्स हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसके अंदर अगर दो सेम ग्रुप हों तो वहाँ पे जैसे कि नॉमेनक्लेचर का रूल है, जब भी दो एक जैसे ग्रुप होते हैं तो वहाँ पे हम डाई, ट्राई इस तरह से टर्म्स यूज़ करते हैं। दो के लिए डाई और तीन के लिए ट्राई टर्म यूज़ करते हैं। तो दो मिथाइल ग्रुप हैं तो हम लिखेंगे डाई मिथाइल और अमाइन। अब ये जो इसके साथ ग्रुप अटैच हो रहे हैं, NH के साथ जो है दो अल्काइल ग्रुप हो रहे हैं, तो आप देख रहे हैं इट इज़ दी सेकेंडरी अमाइन। अब इस अल्काइल की जगह पे अगर एरोमेटिक रिंग इसके साथ कनेक्ट हो रही है दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन NH2, तो ये बेंजीन रिंग है NH2 के साथ। अब यहाँ पे अल्काइल की जगह पे मिथाइल या इथाइल की जगह पे एराइल रिंग जो है वो आई है बेंजीन के फॉर्म में, एरोमेटिक रिंग है, तो इसे हम कहेंगे फिनाइल अमाइन। अब ये बेंजीन में से एक हाइड्रोजन कम होगा तभी उसका जो है रेडिकल बनेगा, एराइल रेडिकल बनेगा। बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6 और जो ये हमने जो ग्रुप यहाँ पे अटैच किया हुआ है फिनाइल वो है C6H5, दैट वन इज दी फिनाइल ग्रुप। इसका एक हाइड्रोजन जो है वो NH2 से रिप्लेस हो चुका है। तो इसके रिजल्ट में ये आपने देखा फिनाइल अमाइन, इसका कॉमन नेम है एनिलिन। इस तरह से अगर दो फिनाइल हो, इधर भी फिनाइल इधर फिनाइल, तो कहेंगे डाइफिनाइल अमाइन। तीन फिनाइल हो और नाइट्रोजन हो तो उसे हम कहेंगे ट्राइफिनाइल अमाइन। फॉर एग्जांपल इसको इस तरह से भी लिखा जाता है C6H5 3N। इसका मकसद है फिनाइल जो है वो तीन फिनाइल हैं एक नाइट्रोजन के साथ, तो इसे हम ट्राइफिनाइल अमाइन पढ़ेंगे इन सेंस ऑफ कॉमन नॉमेनक्लेचर। अब इसमें आईपिक नॉमेनक्लेचर के हवाले से, आईयूपैक नॉमेनक्लेचर इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के हवाले से ऑफ दी अल्काइल अमाइन। तो इसमें अल्केन अमाइन इसका जो है नाम लिखते हैं, मगर ये कंडीशन है कि अल्केन के आखिर में जो ई आती है वो हम जो है निगलेक्ट कर लेते हैं, वो हम नहीं लिखते। बाकी लिखते हैं अल्केन, इसका ई नहीं लिखेंगे और उसके साथ अमाइन लिख देंगे। तो ये जो है आईयूपैक मेथड ऑफ द राइटिंग अल्केन अमाइन। तो CH3 बॉन्ड NH2 है तो इसे हम कहेंगे मीथेन अमाइन। मीथेन के आखिर में जो ई आता है वो नहीं लिखेंगे, बाकी पूरा पार्ट जो है एज इट इज़ लिख देंगे। तो इस तरह से इथाइल अमाइन होगा तो उसे हम आईयूपैक वे में इथेन अमाइन जो है वो लिखेंगे। और इसको दूसरे तरीके से भी हम लिखते हैं आईयूपैक वे में अमाइनो अल्केन। जब डेरिवेटिव्स बन जाते हैं उनके तो उस सेंस में भी हम अमाइनो वर्ड यूज़ करते हैं कि अगर NH2 किसी खास पोजीशन पे लगा हुआ है, ब्रांच मॉलिक्यूल है, तो उस सेंस में हम अमाइनो वर्ड भी यूज़ करते हैं, वो भी आईयूपैक में आता है। तो वो लिखेंगे अमाइनो अल्केन, मगर उसमें ये होगा कि अल्केन का ई लिखना होता है। तो अल्केन अमाइन में ई नहीं लिखना और अमाइनो अल्केन में ई लिखना होता है। तो इसमें हम लिखेंगे CH3NH2, तो इसको पढ़ेंगे अमाइनो मीथेन पढ़ेंगे इसे हम,
क्योंकि CH3 बॉन्ड NH2 है। इस सेंस में अगर इस तरह का मॉलिक्यूल आ जाए, 3 कार्बन वाली जो है चेन है, इसमें सेकंड कार्बन पे जो है NH2 है, तो इसको हम नंबरिंग के हवाले से लिखेंगे 2 अमाइनो और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा 2 अमाइनो प्रोपेन हो जाएगा, इसको हम प्रोपेन लिख देंगे। सॉरी, 2 अमाइनो प्रोपेन, नंबर 1 कार्बन, 2 कार्बन एंड 3 कार्बन। तो इस सेंस में एक और मालिक्यूल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, तो इसको आप एग्जाम्पल नंबर 1 समझ लें, इसको एग्जाम्पल 2 और इसको 3। अगर इस तरह का मालिक्यूल आ जाए जिसमें NH2 बॉन्ड CH के साथ ब्रैकेट में CH3 2 है और इसके साथ जो है C2H5 है, तो इसको जब हम ओपन स्ट्रक्चर में लिखेंगे तो वो इस तरह से हो जाएगा। C2H5 का मकसद है इथाइल CH2 CH3, तो CH के साथ C2H5 है, उसको हमने ओपन चेन में लिखा तो वो हो गया CH2 CH3, और इस CH के साथ जो है 2 मिथाइल ग्रुप हैं, तो 2 CH3 हम इसके साथ लिख देंगे। तो ये मालिक्यूल और ये मालिक्यूल मैंने और लिख दिया है, दोनों सेम है। इसमें हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ पे 4 कार्बन की हो रही है। नंबरिंग हम वहाँ से शुरू करेंगे जहाँ से फंक्शनल ग्रुप करीब होगा, तो यहाँ से 1 2 3rd नंबर पे NH2 ग्रुप है, और इधर से अगर काउंट कर रहे हैं तो 2nd नंबर पे। तो नंबरिंग हम वहाँ यहाँ से लिखेंगे 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो पेरेंट चेन के अंदर 2 ब्रांचेस हैं, एक जो है CH3 ग्रुप है मिथाइल, और जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप NH2 है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसकी पोजीशन लिखेंगे, पहले ब्रांच का हम नाम लिख देंगे 2 मिथाइल, उसके बाद कॉमा 2 अमाइनो, क्योंकि 2nd नंबर पे NH2 है और 4 कार्बन है तो उसे हम पढ़ेंगे ब्यूटेन। तो मैं इधर ही लिख देता हूँ, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल 2 अमाइनो और 4 कार्बन और अल्केन है तो ब्यूटेन। तो इस सेंस में आपने देखा कि किस तरह से हम ब्रांचेस में भी NH2 का नाम किस तरह से दे रहे हैं। तो बेसिक ये है अल्केन अमाइन या अमाइनो अल्केन, बस ये कंडीशन है, इसका ई नहीं लिखना होता, और जनरल मेथड में अल्काइल अमाइन जो है वो हम लिखते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से जो है वो शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।